शार्क्स, ये एप्पल देख रहे हैं? अगर इस एप्पल को काटना हो तो आप क्या यूज करेंगे? चाकू या फिर एक आरी? वैसे ही शार्क्स, अगर आपको नजदीक किराने की दुकान से सामान लाना हो या फिर नजदीकी मेट्रो स्टेशन जाना हो, हम क्यों गाड़ी या स्कूटर का इस्तेमाल करें? समय आ गया है जब हम अपने आप से पूछें कि ट्रैफिक में कम्यूट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? वेल शार्क्स, वो ऑप्शन सालों से हमारे सामने है, साइकिल। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अर्जित सोनी है, मैं अहमदाबाद से हूँ एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ माई बाइक। माई बाइक इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सर्विस है। लाइक इट्स नेम, माई बाइक बिल्कुल आपकी एक पर्सनल साइकिल की तरह काम करता है, जिसे आप एक फिक्स रेंटल पर सब्सक्राइब करके घर ला सकते हैं। सिंपली माई बाइक ऐप को डाउनलोड करें, नजदीकी हब को लोकेट करें और अपनी चुनिंदा बाइसिकल सिलेक्ट करके राइड करें। शार्क्स, आज माई बाइक 7 शहर में 1000 हब्स, 10,000 साइकिल्स और 7 लाख डाउनलोड्स के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। We are here today seeking 2 crores in exchange for 1% equity stake in our company. What? So Sharks, let's unlock this deal. Let's unlock my bike. हम आगे कैसे बढ़े, ये बात हजम ही नहीं हो रही है। 200 करोड़ का वैल्यूएशन। Let's ask the sales. नहीं पहले बता ही दो यार आपकी क्या सेल्स बताइए, चलो। This year we are on track to do 8 crores, 7.8 crores in sales. नॉट बैड और 200 करोड़ की वैल्यूएशन। सब्सक्रिप्शन में 8 करोड़ की सेल्स होना बहुत अमेजिंग है। सो वेल डन। Thank you. आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। लेट्स अंडरस्टैंड कि आपने कैसे सोचा कि ये मुझे करना चाहिए, कहाँ से शुरू कीजिए। 2010 में मैं मुंबई में था और मैं इंटर्नशिप परस्यू कर रहा था PwC। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा हॉस्टल अंधेरी में था और मेरा ऑफिस शिवाजी पार्क दादर में। मेरे हॉस्टल से अंधेरी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी थी एंड सेम दादर से ऑफिस, और वो दूरी में कभी मुझे रिक्शा या टैक्सी मिलती नहीं थी। सो फ्रस्ट्रेटेड मन में ख्याल आया कि क्यों ना 2 साइकिल खरीद लूँ, एक हॉस्टल से अंधेरी जाने के लिए और वहाँ पार्क कर दूँ और दूसरी साइकिल दादर से उठाऊँ और अपने ऑफिस जाऊँ। तो कुछ इस तरह से माई बाइक का जन्म हुआ। सो मैं वापस अहमदाबाद आया आफ्टर बिकमिंग CA। आई वॉज सपोज टू जॉइन माई फादर। पैरेलली मैंने सोचा कि CA जल्दी हो गया था मैं 21 की उम्र पे। वाओ वाओ, थैंक यू। सेम लाइक मी। सेम लाइक मी। ओहो, सब जीनियस भरे पड़े हैं यहाँ पे। और जब मैं फादर के साथ वर्क कर रहा था तो फादर क्या करते थे? सॉरी, फादर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका डेट फाइनेंस सिंडिकेशन का प्रैक्टिस है। गॉट इट। तो जब मैं फादर के साथ वर्क कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज होने लग गया था दैट सिर्फ पैसा कमाने से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। एक सोशल इम्पैक्ट बिजनेस करूंगा तो ही मैं लाइफ में हैप्पी फील करूंगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस में सरकार पे डिपेंडेंस है, और अगर मैं पॉलिसी एक शहर में अच्छी ले आऊँगा तो वो एक बेंचमार्क बन जाएगा दूसरी सिटीज़ में रेप्लिकेट करने के लिए। सही है। मैंने फादर को नरेट किया और आई थिंक उन्होंने लाइफ की बहुत अच्छी एडवाइस उस दिन दी। उन्होंने पूछा कि तू अब क्या करना चाहता है, तो मैंने उन्हें कहा कि पापा मैं प्रैक्टिस भी संभालूंगा और माई बाइक भी साथ में करूंगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तूने डिसाइड कर लिया तुझे करना है तो फिर पूरी तरह से इसमें कूद जा, 2 नाव में सवार नहीं होना है। क्या बात है, बहुत अच्छी एडवाइस। तो 2014 में मैंने माई बाइक को शुरू किया। पहले 2 साल तो प्रोडक्ट मार्केट फिट में ही लग गए। साइकिल्स हमने इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरर से 1000 साइकिल्स अपफ्रंट ली थी और 2017 में मेरा फाइनली एक एंजल राउंड हुआ। कितना हुआ वैल्यूएशन की? But the total deal size was 2.4 crores at a 10 crore valuation. फरवरी 20, मार्च 20 में मैंने 300-400 साइकिल डिप्लॉय की और कोविड आ गया। एंड दैट वाज अ टफ टाइम। 8 साल हो गए इस जर्नी में। वाओ। लास्ट ईयर मैंने फंडिंग राउंड रेस किया है अच्छा जी। और आज आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। किस वैल्यूएशन पे रेस किया? So we raised $1 million, 7.5 करोड़ रुपए वाओ। at a valuation of 50 crore rupees. We got A1 Cycles on board as a strategic investor. And we got Mr. Sanjay Baveja, ex-group CFO Flipkart, as one of the marquee investors. वाओ, बहुत बढ़िया। यार ये जो मॉडल है ये कोई नया मॉडल नहीं है। मतलब मैंने जितने भी मॉडल्स देखे हैं उसमें जो एसेट की क्वालिटी, जो प्लान में उसका डेप्रिसिएशन लिया जाता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें बहुत गैप आ जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो जब 2013 में मैं कंसीव कर रहा था ये आइडिया को, उस वक्त डॉक्ड बाइक शेयर और सिटी बाइक और बार्कले साइकिल हायर लंदन वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट डॉक्ड बाइक शेयर सिस्टम्स। डॉक्ड बाइक शेयर एक फर्स्ट जनरेशन बाइसिकल शेयरिंग टेक्नोलॉजी थी
जहाँ में जो स्टेशन है उसके अंदर ब्रेन्स और लॉकिंग मैकेनिज्म होता था। साइकिल डम बाइक होती थी, तो डम बाइक स्मार्ट डॉक में जाती थी और डॉक उसको आइडेंटिफाई करके लॉक कर देता था। उसके बाद नया टेक्नोलॉजी आया कॉल्ड डॉकलेस बाइक शेयर, जहाँ पे सारा दिमाग और वो लॉकिंग मैकेनिज्म साइकिल पे ही फिट कर दिया गया, जिससे अब आप साइकिल को कहीं पे भी ले जाके लॉक कर सकते हैं। जो मोबाइल कर रहा था जी, और GPRS से इस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं। जो माई बाइक ने डिफरेंट किया है वो ये कि हमने डे 1 से जियो फेंसिंग इम्प्लीमेंट किया है। एंड सेकेंडली हमने दो टेक्नोलॉजी डॉकलेस है, लेकिन हमने फिर भी एक फिजिकल आइडेंटिटी क्रिएट की है जहाँ पे एक यूजर को पता पड़े कि साइकिल को यहाँ पे आके रखना है, जिससे आज की तारीख में हमारा थेफ्ट एंड वेंडलिज्म रेशियो अंडर 1.5% है लाइफ टाइम। यार मेरे को ना सिंपल बताओ, मैं माई बाइक कहाँ ढूंढूं? तो मैं आपको एक यूजर जर्नी के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा। तो अज्यूम करिए कि ये एक मेट्रो स्टेशन के बाहर माई बाइक का हब है, और जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो ऐप अपने आप आपको आपकी लोकेशन के बेसिस पे नियरेस्ट स्टेशन पे पैन कर देगा। यहाँ पे फिलहाल 3 साइकिल्स अवेलेबल है, 2 साइकिल जिसमें लास्ट यूजर ने थम्स अप दिया है, एक साइकिल जहाँ लास्ट यूजर ने फीडबैक नेगेटिव दिया है। तो जो अगला यूजर है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि मेरे को 3 में से कौन सी साइकिल उठानी है। यहाँ मेट्रो स्टेशन पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो बाइक्स हैं उनके तीनों के नंबर्स आ जाएंगे। इफ आई मे रिक्वेस्ट अमित, if you can please come here and I would like to walk you through। तो आप ये 6670 नंबर की बाइक को सिलेक्ट करेंगे। अब आप एक प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टिपिकली हमारा फोकस सब्सक्रिप्शंस पे रहता है, तो हम डेली, वीकली और मंथली ऑप्शंस देते हैं। डेली 39 रुपीज़, वीकली 199 रुपीज़ एंड भैया प्राइसिंग तो अच्छी है भाई। मंथली 599 रुपीज़। और आपको अगर आवरली बेसिस पे राइड करना है तो हमारा एक पेपर राइड प्लान है जो 25 रुपीज़ फॉर 10 आवर्स है। तो अमित एक चूज कर लेते हैं, Yeah, so- आगे बढ़ते हैं। एंड विद इन 4-5 सेकेंड्स ये वाया ब्लूटूथ कनेक्ट एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए आपको पूछेगा। Got it. तो ये साइकिल अनलॉक हो गई सर। Yep, this is unlocked and you can now take this. बट अगर अब आपको बाइक रिटर्न करनी है तो आपको स्टेशन पे आके साइकिल को पार्क करके लॉक करना है और यहाँ पे आपको रिटर्न बाइक का बटन दबाना है। जब आप बाइक रिटर्न करेंगे तो ऐप आपकी लोकेशन, बाइक की लोकेशन चेक करेगा। अगर वो हब की लोकेशन से मैच होगी तो ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आप तब तक के लिए साइकिल के लिए अकाउंटेबल रहेंगे और आप दूसरी साइकिल ले नहीं पाएंगे। और अकाउंटेबल हो भी गए तो फिर क्या कर लोगे आप? मतलब घर में पार्किंग में जाके छुपा दी इन्होंने फिर? सर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 500 रुपीज़ की हर एक कस्टमर से। 500 से क्या होगा लेकिन? मैम जिसको चोरी करना है वो तो स्टैंड से ही उठा लेगा, बट दिस ब्रिंग्स अ डिसिप्लिन। एवरेज ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन का क्या होता है? रिपीट्स एंड ड्यूरेशन? टिपिकली मंथली प्लान हमारा सबसे ज़्यादा सेल होता है, और अगर मैं रिटेंशन रेशियो की बात करूं तो टोटल हमने 7,10,000 रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, जिसमें से 2,20,000 यूज़र्स हैं जिन्होंने ट्रांजैक्ट किया है हमारे साथ, और 2,20,000 में से हमारे मंथली एक्टिव यूज़र्स B2C में 16,000 हैं और B2B में 4,500। सो दैट्स अबाउट 7.2% रिटेंशन रेशियो। यार धंधा चल ही नहीं रहा है, ये मॉडल ही नहीं चल रहा है आपका। अभी कौन सी सिटी में आप चला रहे हैं इसको, या ऑल ओवर इंडिया आपने फैला रखा है? हमारा 3,000 साइकिल्स का प्रेजेंस अहमदाबाद सिटी में है। इंदौर हमारा नेक्स्ट बिग सिटी है, 1,200 साइकिल्स। कोची में 1,000 साइकिल्स। अब क्यों नई नई सिटीज जा रहे हैं? क्योंकि क्या आपने अहमदाबाद को पूरा कैप्चर कर लिया है? हमारे बिजनेस मॉडल में थियोरेटिकली हमें सिर्फ स्टेशंस पब्लिक ट्रांजिट जंक्शंस पे क्रिएट करने हैं। तो आज अगर मैं नागपुर की बात करूं तो उसके दोनों मेट्रो रूट्स पे जो करीबन 40 स्टेशंस हैं वो पूरी तरह से कवर्ड है। अभी अगर मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो मुझे रोड पे आपकी बाइक चलते हुए दिखेगी? सर यहाँ पे 3 कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज हैं जो सब माई बाइक चला के बैठे हुए हैं। की मिस्ट्री बताइए। 50 करोड़ वैल्यूएशन से 200 करोड़ वैल्यूएशन अंडर अ ईयर, ये क्या है मिस्ट्री? लास्ट ईयर और आज में हमने रेवेन्यू को ऑफ कोर्स ग्रो किया, रेंटल बिजनेस को 2.8 करोड़ 1920 में किया, हमने 3.2 करोड़ किया कोविड ईयर में भी, जिसमें से 40 लाख ट्रेडिंग का था। ट्रेडिंग का मतलब आप क्या? तो हमें कुछ सिटीज़ से 100% कैपिटल सब्सिडी मिली है इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। तो हम सिटी को साइकिल्स बेचते हैं और वो हमको उसके अगेंस्ट पैसा देती है। Got it. सो दैट इज द ट्रेडिंग पार्ट। 2022 we did 5.3 crores, out of which 75 lakhs is trading, so about 4.4 crores in rental business. और 22-23 में कितना करेंगे? इस साल सर हम 6.3 crores हम लोग रेंटल बिजनेस से करेंगे और 1.5 करोड़ हम ट्रेडिंग से करेंगे। तो 8 करोड़ इस साल का बता रहे हैं। हाँ, तो 7.8 करोड़ पे हम हैं
हमने ये स्टेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, हमने इलेक्ट्रिक बाइक एज अ प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसको हम 3 मंथ्स डाउन द लाइन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरह से वी हैव ग्रोन ओवर द लास्ट 1 ईयर। और अभी आपका बर्न रेट क्या है? सर 1920 में मेरा EBITDA 4.5 lakhs था पॉजिटिव। वेरी गुड। 2021 में मेरा 28 लाख EBITDA पॉजिटिव था। 21-22 लास्ट ईयर में मैंने 26 लाख का बर्न किया है, वो भी क्योंकि मैंने एक वन टाइम मार्केटिंग ब्लिट्स किया था अहमदाबाद में। इस साल मेरा फर्स्ट 7 मंथ्स में बर्न रहा है 28 लाख का नेट, लेकिन इस महीने ऑनवर्ड्स हम EBITDA न्यूट्रल हैं और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 40 लाख EBITDA पॉजिटिव हो। एक साइकिल का यूनिट इकोनॉमिक्स समझाइए। सो एक साइकिल टिपिकली 11,500 रुपए की मुझे एक साइकिल प्लस GST पड़ती है, जिसमें साइकिल और IoT लॉक दोनों आ गया। ब्लेंडेड लेवल पे 521 rupees is the per bike per revenue that I generated for last year 521 is per year. per month। उसके सामने मेरा जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो करीबन 47% ब्लेंडेड आ रहा है, तो 243 रुपीस के आसपास मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन्स है। मैंने से ऑपरेटिंग मार्जिन्स ये सिटी लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें मैंने सिटी लेवल के जितने भी खर्चे हैं सब गिन लिए हैं। पर पेबैक क्या हुआ? 11,000 रुपए रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा आपको? 48 मंथ्स के आसपास जा रहे हैं, जिसको मैं 4 साल। 36 मंथ्स के अंडर आने वाले 6 महीने में जाऊंगा। फ्यूचर क्या है इसका? लार्जर हमारा जो विजन है वो है मोबिलिटी एज अ सर्विस, ठीक है, जहाँ पे बाइसिकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम खुद ओन और ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जहाँ हम उनकी टिकटिंग हमारे ऐप के अंदर ला रहे हैं। हम ओला उबर के साथ पार्टनर कर सकते हैं और हम सिमिलरली जूम कार के साथ पार्टनर करके ओला उबर के साथ पार्टनर करके क्या करोगे? सर हम बंडल करके मोबिलिटी एज अ सब्सक्रिप्शन, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको अनलिमिटेड माई बाइक, अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ लिमिटेड किलोमीटर्स की टैक्सी राइड। तो आपके साथ क्यों करेंगे वो? सर सबको अल्टीमेटली इंटीग्रेट होना होगा, बिकॉज मोबिलिटी को एक जन नहीं सॉल्व कर सकता है। नहीं वो खुद ही करेंगे यार। आप काफी सालों से लगे हुए हैं एंड गुड दैट यू आर गिविंग इट एन अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन। पर अभी मेरे को ये मॉडल एंड एट दिस वैल्यूएशन बहुत हाई रिस्क लगता है, तो इसीलिए मैं इससे बाहर हूँ। आई थिंक यू शुड कंसिडर दैट फैक्ट कि आगे लॉन्ग टर्म में कहाँ जा रहा है ये। माई बाइक आज ऐप स्टोर पे हाईएस्ट रेटेड पब्लिक बाइक शेयर ऐप है। वी हैव अ 4.5 स्टार रेटिंग। अर्जित वो सब बातें ठीक है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपका धंधा क्या है और टैम कहाँ है। भाई अहमदाबाद में आप कह रहे हो 3,000 साइकिल लगा रहे हो, 25 लाख रुपए आपका महीने का आ रहा है वहां से, मतलब 12 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन, 50% पकड़ ले। जब नेट रेवेन्यू में से हम सारे वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, लॉजिस्टिक्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डायरेक्ट चैनल कॉस्ट, तो बचता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो 12 लाख रुपया आप कमाई कर रहे हो अहमदाबाद में, EBITDA भूल जाते हैं, खाली ऑपरेशनल प्रॉफिट, और पूरी सिटी आप बोल रहे हो कैप्चर हो इन अ वे। तो मार्केट कहाँ है बॉस आपके मॉडल में? अहमदाबाद में हमने साइकिल से शुरुआत की है और हमारे पास ना मार्केटिंग का कोई स्पेंड था ना कुछ था, हमने ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं, किया। आई टेल यू वन थिंग अरिजीत, सिमिलर टू व्हाट अनुपम इज सेइंग, क्या आप इंडिया के सोसाइटल डायनेमिक्स देखिए। 2 रीजंस के वजह से टैम इस कंट्री में छोटा होगा। नंबर 1, इंडिया एक एस्पिरेशनल मार्केट है, अभी भी साइकिल को इतनी इज्जत नहीं है, तो वो कल्चरल जो एक थिंकिंग है उसे चेंज करने सालों लग जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज द ट्रैफिक, द कंडीशन ऑफ द रोड्स इतना कंड्यूसिव नहीं है फॉर साइकिलिंग एक्सपीरियंस और अ बाइक रेंटल मॉडल, एंड फॉर दैट रीजन मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, सो आई एम आउट। जहाँ कार शेयरिंग रेंटल्स एंड मोटर बाइक रेंटल्स नहीं चल रही है, तो इतनी लो कॉस्ट एसेट के रेंटल बिजनेसेस इंडिया में मुश्किल है चलना। तो अभी मैं आपके साथ इसमें नहीं जुड़ पाऊंगी, पर आपका मिशन बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अर्जित, आई एम ऑल्सो आउट। आई लॉस्ट यू एट उबर ओला सब्सक्रिप्शन। क्या आप उसका मॉडल की तरफ जाना चाहते हो? आई लाइक यू एज एन एंटरप्रेन्योर बट आई डोंट लाइक योर वैल्यूएशन। सो आई एम आउट। थैंक यू अमन। अर्जित, पहले अच्छी बात, आप में सिंसियरिटी जो है, फुल रिस्पेक्ट फॉर दैट। लेकिन यार बॉस, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपने कुछ 11, 12, 13 करोड़ उठाए हैं टोटल अब तक, और आपने बिजनेस बनाया है 25 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन का।
तो साफ नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसे बोलते हैं वो कहीं नहीं मिल रहा और स्केल नहीं मिल रहा। ये वाले बिजनेसेस जो हैं बहुत स्केल पे जाके तभी ऑपरेशनल प्रॉफिट निकाल पाते हैं। बहुत स्केल, बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वो बातें मुझे नहीं दिख रही, इस वजह से मैं आउट। गुड लक। मेरे को जहाँ पर मैं अटका हुआ था वो था आपसे जब यूनिट इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश कर रहा था ना, इसमें बड़े सारे पेचीदा चीजें थी जो आप नहीं बता रहे हो, जो कि एक फाउंडर से मैं सुनना चाह रहा हूँ। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल इटसेल्फ। ओके आपका जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ही ऑफ है। तो आज मैं आउट होना चाहूँगा इससे। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू।